हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी। नए सिलेबस के रियलाइज होने में हमने देखा कि 11th मैथमेटिक्स का इंग्लिश मीडियम में सिलेबस जारी नहीं हुआ और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए 11th मैथ्स में क्या पढ़ना है। तो देखिए, अब तक बहुत सारे बच्चे इसी से परेशान थे कि उन्हें वीडियोज़ नहीं मिल पाया। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है उसे हम कैसे जानेंगे, तो इसी के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फर्स्ट चैप्टर को हम देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है। वहाँ फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ये 1.1 है, आपको कंप्लीट रीड करनी है। एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है, आपको कंप्लीट रीड करनी है। सबसेट आपको रीड करने हैं। पावर सेट यहाँ से रिमूव हो गए हैं, आपको इसे छोड़ देना है। यूनिवर्सल सेट है, इन तीनों को मिला करके एक हट चुका है तो केवल 2 ही बचे हैं। 2 टॉपिक्स हैं, उनसे 1.3 है, आपको इसे रीड करना है। वेन डायग्राम रिमूव हो चुके हैं, आपको इसे छोड़ देना है। ऑपरेशंस ऑन सेट, ये आपके पास 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो यूनियन इंटरसेक्शन आपके सिलेबस में है, ये जो डिफरेंस है वो रिमूव हो गया है। तो यहाँ से यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.4 ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैथ प्लस वाईटी पर सोल्व कराए जा चुके हैं, पर हिंदी मीडियम में है। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में ऐसा कोई खास डिफरेंस है नहीं, तो आप उन्हें वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये टॉपिक आपके पास कंप्लीटली रिमूव हो गया है यहाँ। और नेक्स्ट है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ये टॉपिक आपके पास एज इट इज है। एक्सरसाइज 1.6 आपको कंप्लीट करनी है। यानी क्या क्या आपको मिस छोड़ना है यहाँ पे? आपको यहाँ से छोड़ना है पावर सेट, वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये तो कंप्लीटली रिमूव है। ऑपरेशन सेट्स में से आपको डिफरेंस वाला पार्ट छोड़ देना है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट वो आपको यहाँ से छोड़ना है। एक्सरसाइज 2 की बात करें, रिलेशन एंड फंक्शन की। रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 2.1 है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये आपको कंप्लीट रीड करनी है। रिलेशन भी आपको रीड करने हैं। यहाँ पर आपके पास एरो डायग्राम हटा दिए गए हैं, एरो डायग्राम छोड़ करके, यानी इस प्रकार के डायग्राम आपको बने हुए मिलेंगे, वो एरो डायग्राम यहाँ से हटा दिए गए हैं, रिमूव हो गए हैं। बाकी आपको कंप्लीट रिलेशन पढ़ना है। फंक्शन में आपके पास रेंज और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। किसके से रिलेटेड? रेंज और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। साथ ही 2 फंक्शन है वो रिमूव कर दिए गए हैं। एक सिग्नम फंक्शन जिसे कहते हैं मोड एक्स बाई एक्स के फॉर्म में, या फिर एक्स बाई मोड एक्स की फॉर्म के। इसके अतिरिक्त क्लास ऑफ एक्स के रूप में है मान फंक्शन होगा, वो भी यहाँ से रिमूव हो गया है। बाकी सभी फंक्शंस के डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट, तीसरी जो एक्सरसाइज है वहाँ आपको एंगल की डिफिनेशन आनी चाहिए। एंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज है 1.1, आपको उससे रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम एंड डिफरेंस हैं। सम और डिफरेंस 2 एंगल वाले हैं, 3 एंगल वाले हटा दिए गए हैं, रिमूव हो गए हैं। और 2 एंगल में भी कोट से रिलेटेड फॉर्मूले रिमूव कर दिए गए हैं। तो कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी टाइप के फॉर्मूले रिमूव हो गए हैं कोट से रिलेटेड। बाकी साइन कोस्टेन के ऐसे फॉर्मूले आपको एज इट इज पढ़ने हैं। तो 2 एंगल्स का सम है, डिफरेंस है, वो आपको जरूर पढ़ना है यहाँ पर। इस और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये यहाँ रिमूव हो गया है। यहाँ सम एंड डिफरेंस वाले इस पार्ट में मेन वैल्यू एंड जनरल वैल्यू भी है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो वो भी आपको रीड करनी है। 4th चैप्टर है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है, तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। 5th चैप्टर में आ जाइए। 5th चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक्सरसाइज 5.1 है, आपको कंप्लीट रीड करनी है। आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशंस, ये टॉपिक आपके रिमूव हो गया, तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रिक इक्वेशन है वो आपके पास सिलेबस में है, तो आपको इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, ये एक्सरसाइज भी रिमूव हो गई है, तो आप इसे ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट आपको रीड करनी है। यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलों का डेरिवेशन नहीं करना है, यानी एनपीआर एनसीआर जो फॉर्मूले हैं इनका डेरिवेशन यहाँ से हट गया है, बाकी कंप्लीट आपको रीड करना है। 8th चैप्टर है हमारे पास
बाइनोमियल थ्योरम, ये आपको रिमूव हो गई है, आपको इसे रीड करने की नीड नहीं है, तो ये ड्रॉप कर दीजिए आप। 90 एक्सरसाइज में आपको सीक्वेंस रीड करनी है, सीरीज भी है, एपी है, जीपी है, रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी ये यहाँ रिमूव हो गया है, एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज ये भी रिमूव हो गया है। तो आपको 9.5 तक कंप्लीट रीड करना है। नेक्स्ट 2 टॉपिक हैं, उन्हें आप ड्रॉप कर दीजिए। 10th एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपके पास इंट्रोडक्शन है, स्लोप ऑफ ए लाइन है, वेरियस फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ लाइन है। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन में आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर फॉर्म है, वो रिमूव हो गई है, या आप उसे नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं, लंब रूप या कहें तो परपेंडिकुलर फॉर्म, वो यहाँ से रिमूव हो गई है, बाकी आपको रीड करनी है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए लाइन, ये टॉपिक भी रिमूव हो गया है, तो आप इसे भी ड्रॉप कर दें। तो आपको इस एक्सरसाइज में से 2 टॉपिक रिमूव करने हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए लाइन, परपेंडिकुलर लाइन या नॉर्मल फॉर्म, ये दोनों टॉपिक्स आपके पास रिमूव हुए हैं। रिमूव होने के लिए साथ साथ में यहाँ पर 2 इंटरसेप्ट करने वाली लाइनें हैं, उनका जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से पासिंग होने वाली जितनी भी लाइनें हैं, उन लाइन की इक्वेशंस फाइंड करने के क्वेश्चंस भी रिमूव कर दिए गए हैं, जो आपको 10.3 में मिलेंगे। वो वहाँ से आपको रिमूव करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हिंदी मीडियम वाले चैप्टर में बता दिए गए हैं, हिंदी मीडियम के सिलेबस में बता दिए गए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। 11th चैप्टर है कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस वाले इस चैप्टर में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट तक आपको कंप्लीट रीड करना है, यानी 11.1 और 11.2 एक्सरसाइज आपको रीड करनी है। बाकी आगे वाली एक्सरसाइज रिमूव कर दी गई हैं, तो आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। 12th चैप्टर की हम बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो यहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, थर्ड टॉपिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, एंड फोर्थ टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ तक आपके सिलेबस में है। 5th पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला, वो रिमूव कर दिया गया है, तो आप इसे ड्रॉप कर दें, बाकी कंप्लीट यहाँ आपको रीड करना है। 13 एक्सरसाइज है लिमिट एंड डेरिवेटिव, यहाँ से तो ये सजेशन देना चाहूँगा आपको कि आप इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली रीड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सीनियर क्लासेस के लिए। नेक्स्ट ईयर आप सीनियर में जाएंगे तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, सीनियर क्लास में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में आपके पास रहेगा। नेक्स्ट है 14 एक्सरसाइज है, वो यहाँ कम्प्लीटली रिमूव हो गई है, तो आप इसे ड्रॉप कर देंगे। 15 एक्सरसाइज की बात करें, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये केवल आपको यही टॉपिक की डेफिनेशंस रीड करनी है, डेफिनेशन को समझना है। बाकी नेक्स्ट फिर आपके पास ये रिमूव हो गया है, मीन डेविएशन भी रिमूव हो गया है। ओनली 1 पॉइंट है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसकी एक्सरसाइज है, आप उसे ही रीड करें, बाकी को ड्रॉप कर दें। तो 15.2 है एक्सरसाइज, आपको केवल 15.2 ही रीड करनी है, बाकी कंप्लीट यहाँ से रिमूव हो गया है। वो 15.2, 15.5 ये 2 टॉपिक्स ही आपके पास यहाँ सिलेबस में है, बाकी हिस्सा रिमूव हो गया है, तो बाकी आप भी ड्रॉप कर दीजिए। 16th एक्सरसाइज की हम बात करें तो यहाँ आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इवेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 16.1, वो आपको रीड करने की नीड नहीं है, आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं 16.1 को। आपके पास 16.2 से आगे कंप्लीट ये रीड करना है। आगे हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है ए और बी, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाउंड करना, तो ये इसको ए यूनियन बी इस नाम से भी हम जानते हैं, तो इसे आपको फाइंड करना है। बाकी ए इंटरसेक्शन बी ऐसा कुछ जो पार्ट्स है वो यहाँ से रिमूव हुआ है, तो यहाँ भी आपको इवेंट्स में ए और बी या ए यूनियन बी रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो 16.2 तो आपको कंप्लीट करनी है। ए नोट वाली जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ से रिमूव हो गए हैं। ए नोट से रिलेटेड तो आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं, तो वो टॉपिक से हटा है, आप इसे कंप्लीट पढ़ लेंगे तो सीनियर क्लास में आपके लिए अच्छा होगा। तो आप 16 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट ही रीड कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारे पास सिलेबस इंग्लिश मीडियम में, आई थिंक आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन्हें इस सिलेबस को शेयर कराएं ताकि उन्हें भी पढ़ने में सुविधा हो। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय।